हाँ जी बच्चा जी, कैसे हैं आप सारे? आइए, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टॉवर। बुक खोलिए बेटा, बुक तो खोल लीजिए, बुक नहीं खोलेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। कह रहा है ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर है और आप पॉइंट पी से टावर के टॉप और बॉटम पे देख रहे हैं। ठीक, थोड़ी फिगर को करेक्ट करते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट पी है। हमें क्वेश्चन कह रहा है आप पॉइंट पी से एक टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो टावर जो है वो बिल्डिंग के टॉप पे लगा हुआ है। टावर कहाँ है बेटा जी? बिल्डिंग के टॉप पे है। और ये टावर का बॉटम है, ये टावर का टॉप है। आपका पी जो है वो आपका है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पी पॉइंट क्या है बेटा जी? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पॉइंट ए और पॉइंट बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे देखते हैं बॉटम पे, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। और जब बिल्डिंग टावर के टॉप पे देख रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, राइट। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर रखा गया है विच इज एट द पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ से जब आप इसे निकालने जाएंगे तो टावर के यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है ना, पॉइंट कम यहाँ से क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पॉइंट बी से आप एक टावर है जो बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है, दैट इज एट द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बिल्डिंग की हाइट जो 20 मीटर है, आपसे कह रहा है पॉइंट बी से जब बॉटम पे देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 45 डिग्री, और टॉप पे देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है जी 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू गेट द पॉइंट। आपको हाइट ऑफ द टावर चाहिए। तो लेट क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट ए बी क्या है? हाइट ऑफ टावर है, लेट इट बी इक्वल टू x। ए बी हो गया आपके पास x। बी सी क्या है? बिल्डिंग है। बी सी क्या है? बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। डी क्या है आपके पास? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डी क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एंगल सी पी बी इज एंगल ऑफ एलिवेशन एट बॉटम ऑफ टावर। एंगल सी पी बी जो है बेटा जी, वो एंगल ऑफ एलिवेशन एट द बॉटम ऑफ द टावर। और एंगल सी पी ए क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ टावर, एट द टॉप ऑफ टावर पे। ठीक, आइए, और एंगल बी सी बी कितना है? 90 डिग्री। आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? आपको चाहिए हाइट ऑफ द टावर। आपको ए बी दे रहा, बी सी दे रखा है 20 मीटर। सबसे पहले आप आएंगे इन ट्राइंगल बी सी पी, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी पी। 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन, लेट कर लेते हैं सी पी को y, है ना। सी पी को हमने क्या ले लिया? y ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो गई? 20 मीटर। सी पी इक्वल टू 20 मीटर। इन ट्राइंगल ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी tan 60 डिग्री क्या है? दैट इज ए सी अपॉन √3। ए सी क्या है? ए सी इज x प्लस 20/1। ए सी क्या हो गया बेटा? ए सी पूरा है आपका, दैट इज x प्लस 20 है। बस अब तो छोटी सी कैलकुलेशन रह गई।
√3, वाई की वैल्यू क्या है बेटा जी 20, x प्लस 20, ये 20 यहाँ ला के माइनस कराओगे, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू x, यहाँ से आपके x की वैल्यू है 20 कॉमन लिया, √3 माइनस 1, x क्या आ गया 20√3 माइनस 1 मीटर, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसकी फिगर अगर सही बनेगी क्वेश्चन की तो पेपर में क्लियर होगा, अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं बनी तो भाई सब गए आप, फिर नहीं हो सकता कुछ। और फिगर क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, बिल्डिंग बीसी मान ली, टावर ए भी ले लिया, यहाँ से आप देख रहे हैं ये इसका बॉटम है, ये उसका टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब समझ में नहीं आता, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा एंगल बनाए। तो बेटा आप अगर एक इस हाइट पर खड़े हो और जितना आप ऊपर देखते जाओगे, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ता जाएगा, राइट एवरीवन। यस, आइए कंप्लीट करिए सारे बच्चे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, क्वेश्चन है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल बेस होता है जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है। बेटा जी स्टैचू की हाइट कितनी है रजे, 1.6 मीटर। कितनी है मेरे बेटा, 1.6 मीटर है, ठीक। ए बी पेडेस्टल हो गया, सॉरी ए बी हमारा स्टैचू हो गया, बी सी हमारा पेडेस्टल है। क्या है, पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल को एक बंदा दूर खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू is 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। यहाँ से आप स्टैचू के टॉप पे देख रहे हैं, पॉइंट पी से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड द टॉप ऑफ द स्टैचू इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। आपको कह रहा है आपको चाहिए हाइट ऑफ स्टैचू, चाहिए हाइट ऑफ पेडेस्टल चाहिए। लेट ए बी क्या है, ए बी आपके पास है हाइट ऑफ पेडेस्टल। क्या है बेटा जी, सॉरी हाइट ऑफ स्टैचू है। ए बी क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ स्टैचू विच इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। बी सी क्या है, बी सी है हाइट ऑफ पेडेस्टल। पी क्या है, पॉइंट ऑन ग्राउंड। सी पी एक्स, या आपने हाइट ऑफ पेडेस्टल एक्स ले लिया, इसको सी पी को मैं ले लेता हूँ वाई। पी क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सी पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पेडेस्टल टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज कमिंग टू बी वाई, ठीक। सी पी आपका क्या जनरेट हो गया, वाई हो गया। एंगल सी पी ए क्या है, एंगल सी पी ए है एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ पेडेस्टल, और एंगल सी पी बी, एंगल सी पी बी है एट द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और सी पी ए क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ स्टैचू। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने एक्सप्रेस करा दी क्वेश्चन की। अब आपको अगली चीज़ क्या करनी है, सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब ध्यान दीजिए, एक छोटा ट्रायंगल कौन सा है, आप आइए, इन ट्रायंगल DCP, DCP से आपका tan 45 डिग्री जो है वो क्या है, BC अपॉन CP। 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन y, तो x विल बी इक्वल टू y, ठीक। आप आ जाइए अब इन ट्रायंगल ACP। जब आप इन ट्रायंगल ACP जाओगे, आपका tan 60 डिग्री किसके इक्वल बनेगा, दैट इज AC अपॉन CP। tan 60 डिग्री क्या होगा, AC अपॉन CP। tan 60 डिग्री √3, AC क्या है 1.6 प्लस x अपॉन में y, y आपका x के इक्वल है, तो ये हो गया √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x। एल्शियम लेंगे, यहाँ से इसको लेंगे इधर लाएंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, √3x यहाँ लाएंगे एक्चुअली, √3x माइनस एक्स 1.6। ठीक, अब आपका यहाँ से क्या हो गया, x कॉमन गया, √3 माइनस 1.6, तो x क्या है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1.6, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1, x क्या हो गया 1.6, √3 प्लस 1 कितना हो गया, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 2, x कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1। दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये आपने क्या निकाली है, दिस इज योर हाइट ऑफ पेडेस्टल। क्लियर हुई बात, आया सबको समझ में, ध्यान से देख लीजिए। क्लियर, इस तरीके से सिंपलीफाइड क्वेश्चन आपके सामने है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन, ध्यान से पढ़िएगा बुक में अपनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of top of tower from the foot of building is 60 degree. The angle of elevation at the top of the building from the foot of the tower, टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे देखते हैं, बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री। वैसे भी जनरली हम देखते हैं बिल्डिंग से बड़े टावर्स होते हैं, ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए होता है टावर्स सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, अगर बिल्डिंग स्विच में आ जाएंगे तो ट्रांसमिशन नहीं होगी, तो हमेशा ध्यान रखना टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होगा। ठीक, और आप देखिए यह कह रहा है क्वेश्चन, ये एक बिल्डिंग है, ठीक, ये एक टावर है, ए बी इज अ बिल्डिंग, सी डी इज अ टावर। आप पॉइंट सी से यहाँ देखते हैं, बॉटम ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। आप यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा 60 डिग्री। एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree. ठीक, if tower height is 50 meter, find the height of building। ये टावर की हाइट आपको 50 मीटर गिवन है, आपको बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है। अब बिल्डिंग और टावर का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसलिए जिस पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है उसकी हाइट भी ज़्यादा है, और ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन टावर में बन रहा है इसलिए टावर बिल्डिंग से बड़ा है। ठीक, let AB is equals to height of building। AB क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, let it be equal to x ले लीजिए। AB क्या हाइट ऑफ बिल्डिंग है, CD क्या है भाई, CD है हाइट ऑफ टावर, दैट इज इक्वल्स टू 50 मीटर। अब BC क्या है, BC है डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड, BC is the distance between tower and building, that is equals to y। BC is the distance between tower and building, that is equals to y हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका यहाँ पे एंगल CBA 60 डिग्री है और एंगल ACB कितना है 30 डिग्री। अब मेंशन कर देंगे और लिख भी देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस। एंगल ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम ऑफ बिल्डिंग टू टॉप ऑफ टावर। ये क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ से,
फ्रॉम बॉटम ऑफ टावर टू टॉप ऑफ बिल्डिंग। आपने सब चीजें मेंशन कर दी, कहाँ से क्या चीज बन रही है। हाँ, ये CBA नहीं होगा, ये राजा CBD होगा। दिस इज योर CBD और BCA, या AC भी कुछ भी ले सकते हो। अब आप आ जाइए, इन ट्राइंगल ABC, ये क्या है 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री आप ऑपरेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा AB अपॉन BC। tan 30 डिग्री 1/√3, AB क्या है X, BC आपने लिया Y। तो Y जो हो गया आपके पास क्या निकल के आया, YS√3X। Y क्या हो गया, Y यहाँ से √3X, Y यहाँ चला गया एग्जाम्पल। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल BCD। यहाँ पे tan 60 डिग्री क्या होगा, दैट इज CD अपॉन BC। √3 CD कितना 50 अपॉन Y। √3Y कितना जनरेट हुआ 50। Y की वैल्यू क्या है आपके पास √3X। सेकेंड इक्वेशन से आप नोट करिए, Y की वैल्यू आपके पास क्या है, सबके पास √3X है या नहीं। तो बस अब हमने क्या करना है, वैल्यू डाल देनी है। पुट Y इक्वल टू √3X इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से Y की वैल्यू जो आपकी √3X आ रही है उसे आप कहाँ डालेंगे, इधर डाल दीजिए, आपका आंसर सामने। √3, Y की जगह √3X 50, X 50/, X की वैल्यू क्या आ गई 50/3, दैट इज इक्वल्स टू 16.67 मीटर। ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 16.67 मीटर। क्लियर हुआ, आया सबको समझ में। हाँ जी, आपको क्लियर है सबको। देखिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 9 था। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। आइए ध्यान दीजिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। टू पोल्स हैं जिनके हाइट्स क्या हैं बेटा, इक्वल। दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट स्टैंड पे खड़े हुए हैं, ऑपोजिट खड़े हुए हैं। टू पोल्स of equal height are standing opposite to each other on the either side of the road which is 80 मीटर wide। ये AB पोल है, ये बेटा जी CD पोल है। दोनों पोल्स की हाइट क्या है, इक्वल है। ये x ले लेते हैं, x ले लेते हैं। दोनों के बीच में एक रोड है विच इज 80 मीटर वाइड, विच इज इक्वल टू 80 मीटर वाइड। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर on either side of the road which is 80 मीटर wide from the point between them on the road। उनके बीच में एक पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट P लिया, पॉइंट P से आप A पे देखते हैं और यू आर ऑब्जर्विंग एट पॉइंट D, यू आर ऑब्जर्विंग एट पॉइंट P से यहाँ, और यहाँ से आप देख रहे हैं। क्लियर, पॉइंट P से आप पॉइंट A पे और पॉइंट P को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब आप पास से देखेंगे तो पास वाली चीज से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। दिस इज इक्वल टू योर 60 डिग्री and this is your 30 degree। From the point on the road, the angle of elevations are found to be 60 degree and 30 degree। यहाँ से यहाँ देखिए 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ देखिए 30 डिग्री। बात समझ में तो बोलो यस। क्लियर, अगले चीज देखते हैं। अब हमने सब कुछ देख लिया, ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं y, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 80 माइनस y। हमें हाइट ऑफ द टावर भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है, कितनी दूर वो होंगे। ठीक, तो आप लिखिए लेट AB इक्वल CD हाइट ऑफ इक्वल पोल्स।
हाइट ऑफ इक्वल पोल्स हो गया x, BC क्या है, BC इज रोड इन बिटवीन ऑफ देम, विच इज इक्वल्स टू BP, आपने x ले लिया, सॉरी BP आपका y है, तो CP आपका हो जाएगा 80 माइनस वाई, एंगल BPA इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल CPD कितना है 30 डिग्री। दोनों आपने एंगल ऑफ एलिवेशन भी मेंशन कर दिए, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है बेटा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री। अब पॉइंट क्या है, दो अलग अलग ट्रायंगल आ रखे हैं, आपको x और y की वैल्यू को निकालना है, तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABP, tan 60 डिग्री क्या होगा, दैट इज x अपॉन y, tan 60 डिग्री क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री आएगा x अपॉन वाई, इस वाले ट्राइंगल में x अपॉन वाई आ जाएगा, √3 x अपॉन वाई, x क्या हो गया, मार्केट इक्वेशन नंबर 1। अगली चीज इन ट्राइंगल CPD, tan 30 डिग्री x अपॉन 80 माइनस वाई, tan 30 डिग्री x अपॉन 80 माइनस वाई, 1/√3 x अपॉन 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई √3x, x क्या है √3y, x की वैल्यू क्या है √3y, 80 माइनस वाई इक्वल टू 3y, 80 is equals to 4y, y comes to be 20, y comes to be 20, y 20 है, तो x क्या हो गया 20 √3, x क्या था √3y था, 20 इंटू √3, तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो है 20 √3, एंड दे आर 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट P जो है वो AB से 20 मीटर अवे है, और दूसरा 60 मीटर, तो मतलब एक आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक पोल से आप देखेंगे तो 20 मीटर की दूरी पे है, दूसरा 60 मीटर के गैप पे है। क्लियर हुआ, आया सबको समझ में, ध्यान से पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लीजिए आप लोग, अच्छा से क्लियर हुआ, हाँ जी बेटा आ जाओ, बोल बच्चे क्या कह रहा, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ टीवी टावर stands vertically on a bank of canal, एक टीवी टावर है which stands vertically on the bank of canal, अब from the point on the other side of the bank directly opposite to the tower, the angle of elevation on the top of the tower is found to be 60 डिग्री। यहाँ से आप देख रहे हैं आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, आप थोड़ा दूर गए, कितना दूर जाना है आपने, यू आर मूविंग अवे 20 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है when we retreats मतलब moving away, when we move 20 meter away from this point on the line joining the base of the tower and the point of observation, तो आप 20 मीटर दूर जाते हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, एंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है विड्थ ऑफ कैनाल क्या है और हाइट ऑफ द टावर क्या है, ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल कह लीजिए, रिवर कह लीजिए, कुछ भी पेपर में गिवन हो सकता है। क्वेश्चन का बेसिक लेआउट समझते हैं हिंदी में, ए भी एक टावर है, एक कैनाल है, आप उसके ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं, अब टावर को देखते हैं, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन रीड आउट होता है 60 डिग्री, आप 20 मीटर दूर चले जाते हो, आप यहाँ से यहाँ गए हैं, योर एंगल ऑफ एलिवेशन इज गोइंग टू बी 20 मीटर, ठीक, 20 मीटर दूर जाने पे योर एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। यू हैव टू गेट दी, आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है और विड्थ ऑफ द कैनाल निकालनी है। तो बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका ABC है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका ABD है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बहुत सिंपल सिंपल से आपके सामने हैं, उनमें आप क्या करेंगे, ट्रोगो के फॉर्मूला यूज करेंगे,
और देखिए यहाँ पे हाइट और बेस के रिलेशन है। आप सारे जानते भी हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस वाले फॉर्मूला से आप देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रिलेशन है वो आपको किस चीज के लिए जा रहा है, दैट इज गोइंग फॉर योर टैन के लिए। किसके लिए जा रहा है? टैन के लिए जा रहा है। वेरी गुड बेटा। आइए हम लोग लेते अब लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, बी सी क्या है? बी सी है विड्थ ऑफ अ कैनाल, टी डी आपका 20 मीटर है, एंगल बी सी ए आपका कितना है? 60 डिग्री है, और एंगल बी डी ए कितना है आपका? 30 डिग्री। दो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास है 30 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? पहले आप लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री क्या आ जाएगा बेटा जी? tan 60 डिग्री जाएगा मेरे बच्चे ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी इज हाइट ऑफ टावर, लेट इट बी इक्वल टू एक्स, बी सी को हम ले लेते हैं वाई ले लेते हैं। मैंने फिगर में उल्टा लेट कर इसे करेक्ट कर देता हूँ। इसे हम ले लेते हैं वाई और इसको हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है, यहाँ से अब ये एकदम सॉर्टेड हो गए। दिस विल बी एक्स, दिस विल बी वाई। इन ट्राइंगल tan 60 डिग्री की वैल्यू आप सारे जानते हैं, √3। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3। ए बी इज योर एक्स, बी सी इज वाई, एक्स गोज टू बी √3y। अब दूसरा ट्राइंगल आपने कौन सा लेना है? इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे आपका क्या यूज हो रहा है? tan 30 डिग्री, दैट इज ए बी अपॉन बी डी, 1/√3। ए बी क्या है? x, दिस इज 20 प्लस वाई। बी डी क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट 20 प्लस वाई होगा। हाँ जी, मानते हैं इस बात को? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 प्लस वाई √3x। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकंड, क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू √3y, 20 प्लस वाई √3x इंटू √3y 3y, 20 comes to be 2y, y comes to be 10 मीटर, y comes to be, y की वैल्यू क्या आ गई भाई? y 10 आ चुका है। x की वैल्यू क्या है आपके पास? x आपके पास √3y है, x हो गया 10 इंटू √3, x हो गया 10√3। हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर, y इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपके पास फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितने बेटा? 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द केबल टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। भाई साहब यहाँ से इस पॉइंट से केबल टावर के टॉप पे देख रहे हैं एंड देयर फाउंडिंग देयर एंगल ऑफ एलिवेशन इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ठीक, अब ऐसा नहीं है, साथ ही साथ वो टॉप ऑफ टावर भी देख रहे हैं तो बॉटम ऑफ द टावर भी चेक कर रहे हैं। बॉटम ऑफ टावर जब वो ऑब्जर्व करेंगे तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा एंड इट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं आपस में, ए बी सी डी ई। फिगर को समझेंगे। ए बी एक बिल्डिंग थी, उसकी हाइट से 7 मीटर से आपने एक टावर को ऑब्जर्व करा टॉप पे, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 60 डिग्री। आपने नीचे देखा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड टू बी 45 डिग्री। 45 डिग्री है, यहाँ से आप मेजर करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका? ये लाइन पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन और बॉटम पैरेलल रहेंगे, तो ये दोनों एंगल 45 तो हो गए। टॉप पे देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, बॉटम पे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है? 7 मीटर है। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट ऑफ, देखिए ए बी जो है वो आपका सी डी के इक्वल होगा।
ए बी और सी डी इक्वल है, तो ये 7 मीटर हो गया बेटा, इसको आपने x लिया है, ये y लिया है, तो ये हाइट भी डेला डिस्टेंस भी y हो जाएगा। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट्स को लिखना है। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? लेट ए बी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, दैट इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक, अगली चीज, ए बी जो है वो आपका सी डी के इक्वल भी, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। सी ई क्या है, सी ई डिनोट कर रहा है हाइट ऑफ टावर। लेट सी डी इज इक्वल्स टू, सी डी तो आपके पास है, लेट डी ई एक्स, तो सी ई आपके पास क्या हो जाएगा, 7 + x। सी ई पूरा क्या हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा। अब ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू y ले लिया। एंगल डी ए ई 60 डिग्री है, एंगल डी ए सी 45 डिग्री, और एंगल डी ए सी जो है वो आपका बी सी ए के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दिस इज योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब आप दो ट्रायंगल पिक कर लीजिए। पहला कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये 7 है, ये y है, एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। tan 45 डिग्री क्या आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है 7, y की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ गई 7। अब आप दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, tan 60 डिग्री किसके इक्वल है, x अपॉन y, √3 x, y तो है 7, x क्या हो गया 7√3 मीटर, x क्या हो गया 7√3 मीटर। क्लियर। अब आपके पास आता है हाइट ऑफ टावर। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर है 7 + x, 7 + 7√3, हाइट ऑफ द टावर विल बी 7√3 + 1 मीटर। तो यहाँ तक आपको 12 क्वेश्चन तक कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट का टेस्ट भी लेंगे, और ये 12 के 12 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।